बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस वक्त हम मौजूद हैं। न्यूज़ 18 ने रामघाट के तट पर धर्म संसद लगाई, जिसमें संत महंत और महामंडलेश्वर से पूछा कि आखिर इस बार की दीपावली कब मनाई जाए, क्योंकि 20 और 21 अक्टूबर को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ में पुजारी हैं। उज्जैन के पुजारियों से भी पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत बना हुआ है 20 और 21 अक्टूबर को। हालांकि महामंडलेश्वर ने ये कहा है कि इस बार 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। आप लोगों का क्या मानना है? हम भी वही है, तो जो परंपरा है जी 20 अक्टूबर को ही दीप महोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर मंदिर और ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजित है। जी इसलिए जो त्यौहार पहले दिन होता है जी वही पूरे देश में बनता है। और यहाँ जो पंचांग जो है जी उस पंचांग की जो घड़ी और पल के हिसाब से, जो सूर्य उदय के हिसाब से जो तिथि मानी जाती है, जी। उसी के आधार पर वो त्यौहार मनाया जाता है। इसी कारण से महाकालेश्वर मंदिर में 20 तारीख को ही दीप महोत्सव मनेगा। सुबह रूप चौदस का पर्व रहेगा जी। और सांध्य काल में दीपावली उत्सव मनाई जाएगी। लेकिन ये कन्फ्यूज़न क्यों है इस बार? हमारे इसमें दो बात है। जी एक, जो पंचांग कर्ता होते हैं वो पंचांग कर्ता दो प्रकार के हो। एक पंचांग कर्ता तो बड़े विद्वान हैं जी और बड़ी विद्वता से पंचांग का निर्माण करते हैं। उनके पूर्वज ये काम करते आए हैं, जो सूर्य के हिसाब से, सूर्य की चाल से, घड़ी से पंचांग का निर्माण करते हैं, और वही हमारे सनातन धर्म में उसी की मान्यता है। लेकिन आजकल जो एक और पंचांग कर्ता लोग ज्योतिषाचार्य बन गए हैं, जो अध्ययन कम और कंप्यूटर और एक वो व्हाट्सएप पे जो गूगल या अच्छा उनका सहारा लेकर पंचांग बना देते हैं। उसमें जो सूर्य की जो घड़ी और पल है वो नहीं आ पाता है। इस कारण से ये भेद उत्पन्न होता है। आज हमारी जो बैठक भी थी, आज विद्वत परिषद की बैठक यहाँ थी। हम देश में यही चाह रहे हैं कि जो सूर्य उदय से सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म सूर्य उदय और जो घड़ी पल सुबह की जो प्रातः काल की वैदिक घड़ी की हम बात वैदिक करें, घड़ी वो उज्जैन में ही है। वो उज्जैन के हिसाब से ही जो पंचांग होगा और जो तिथि होगी उसको मान्यता देने होगी, और पूरे देश में उसी को मान्यता यानी ये करना। सीधा सीधा है कि उज्जैन से, बाबा महाकाल की नगरी से ये तय होगा कि कौन सा त्योहार कब है, चाहे वो दीपावली को या दूसरे त्योहार कोई हमारे भी हो। सनातन के। बिल्कुल सनातन की व्यवस्था के मुताबिक ही उसकी है तो परंपराओं को मान्य पूरे देश को करना पड़ेगा। होगा, क्योंकि वैदिक घड़ी की बात की जाए तो वो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ही है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, तो और यही सही है। यही है, कन्फ्यूजन दूर है। बिल्कुल दूर है। हम तो मना ही रहे हैं ना महाकाल भगवान की। जी हम तो पुजारी हैं, वहाँ के सेवक हैं, जी तो हम तो उनकी वो दीप महोत्सव 20 को ही तो मना रहे हैं। इसलिए हम में काहे का कन्फ्यूजन और काहे की संशय। हाँ। हम तो देश को कह रहे हैं, जब महाकाल में दीपावली मन गई तो फिर पूरे तो देश में बनना चाहिए। हम तो सारे देश को कहते हैं, और उन पंचांगकर्ताओं को नकार दिया जाना चाहिए। यदि उज्जैन के महाकाल में यदि दीप महोत्सव 20 को मन रहा है तो पूरे देश में 20 तारीख को ही दीप महोत्सव मनना चाहिए। और अगली बार ये मान लें कि अब अगली बार की जो भी दीपावली है या जो भी त्योहार रहेगा वो उज्जैन से ही तय होने वाला है, क्योंकि वैदिक घड़ी की हमने बात आज की। जो हमने हाँ। विद्वत परिषद जो स्थापित की है, जी हम चाहेंगे और भगवान महाकाल बाबा से ये आशीर्वाद चाहेंगे कि ये विद्वत परिषद पूरे देश में जो तय कर देगी उज्जैन से, हाँ। वही त्योहार मानना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आ जाए हमसे शास्त्रार्थ कर ले। यदि वो शास्त्रार्थ में हमसे जीतेंगे तो हम उनकी बात मानेंगे, और यदि वो हमसे हारेंगे तो देश में हमारी बात को मानना पड़ेगा। अभी तक ये बात होती है कि काशी और उज्जैन दो जगह से ये तय हुआ करता था, दो जगह के ज्योतिषाचार्य की बात की जाती, यहाँ से ये तय हुआ करता था कि त्यौहार कब मनाएंगे। हालांकि अब आप कह रहे हैं कि एक परिषद की बात जो आपने की, उसमें कौन कौन लोग शामिल रहेंगे? क्या सिर्फ महाकाल मंदिर के पुजारी हैं या उसमें पूरे देश के? पूरे देश के? हाँ, काशी के भी हैं, हाँ हरिद्वार के भी हैं, और भी अन्य जगह से जो विद्वान है, काफ़ी विद्वान जिन्होंने खूब ग्रंथों का अध्ययन किया है, जी वही हैं। जो काशी की विद्वत परिषद है उसके समकक्ष ही हमारे जो विद्वान कितने लोगों की हैं, टीम रहेगी? इससे हमारी 5 लोगों की टीम हमने बनाई है, और वो 5 लोग ही इसमें काम। काशी में भी जो है, जी काशी की जो विद्वत परिषद है वो भी घड़ी और पल के पंचांग को मानती है, और उसी के आधार पर त्योहारों को मानती है। जी इसलिए अब उज्जैन से भी ये जब होगा तो काशी और उज्जैन अवंतिका का दोनों का यदि मिलान हो जाएगा
तो पूरे देश को ये चीज मानना पड़ेगी। दीपोत्सव का त्योहार यानी चाहे कोई भी, जी दीप महोत्सव से ही नहीं है, जी हमारे तो संस्कृति में बहुत सारे त्योहार हैं। हाँ, सनातन 300 सनातन में सनातन के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो उसमें एक दीपावली है। 365 दिन में बहुत सारे हमारे जो त्योहार हैं वो ऐसे त्योहार हैं जो प्रमुख हैं, उन सब की बात कर रहे हैं हम आपसे। माँ लक्ष्मी का त्योहार है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? अब शुरुआत करते हैं माँ लक्ष्मी के पूजन के एक साथ। मंत्र बोल देते हैं। हरि ओम श्री शादे लक्ष्मी शबदन्यां वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातं इष्टनिघाणाम् ओम महिघाण सर्वलोकमहिघाण। इस मंत्र का उच्चारण अब बाकी का जो भी है ये हमारे बीच में भागवताचार्य, जी जी भागवत की कथा, हाँ राम कथा, जी, अब सीधा आप सीधे इन्हीं से इनसे पूछेंगे करते हैं। आप कि इन्हीं से इस माँ विषय का लक्ष्मी के पूरा पूजन में क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि इस बार दीपावली का जो त्योहार है उसमें शुभ मुहूर्त कौन सा है, किस मुहूर्त पर पूजा करना इस चाहिए? साइड में ये कर्मकांडी है। सर्वप्रथम आप इन दोनों से तो आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को दीपावली के दीपोत्सव की हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख शांति समृद्धि धन ऐश्वर्य सुख शांति सबके घर में व्याप्त हो। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। और अभी आपने पूछा कि संपूर्ण देशवासियों को विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के कौन से महामंत्र का जाप करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न हो। इसलिए भगवान नारायण से संबंधित मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस महामंत्र के द्वारा माँ भगवती के पूजन के बाद अर्चन करें। दूसरी बात, दीपावली 20 तारीख को ही मनाई जाएगी। हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है कि अधिक समय में लोग गोधूली बेला में ही पूजन करते हैं। गोधूली बेला जिसको हम वृषभ लग्न के नाम से जाने जाते हैं। सायंकालिक सत्र में गोधूली बेला में सब पूजन करें जो अत्यधिक फलदायी होती है। और दूसरी बात, विशेष मनोरथ के लिए अगर कोई इस पूजन को करना चाहे तो सिंह लग्न में रात्रिकालीन 12 बजे के बाद सिंह लग्न लग जाती है, उस सिंह लग्न में भगवती का पूजन करें, रात्रि जागरण करें, विशेष कमल पुष्पों के द्वारा या विशेष विधियों के द्वारा माँ भगवती का हवन करें या कमल पुष्पों के द्वारा माँ भगवती का अर्चन करें, जिससे विशेष रूप से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के सबको सुख शांति समृद्धि का वरदान प्रदान करती है। तो मुहूर्त कौन सा रहेगा, समय क्या रहेगा? जैसा कि बताया ये आचार्य जी ने, बहुत जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, हालांकि दर्शक ये समझते हैं कि 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे 10 बजे इस तरीके से उस समय समझ पाते हैं। हाँ, तो आपको क्या वो समय कौन सा है? और सबसे बड़ी बात है घर में पूजन का क्या समय होना चाहिए? और जो लोग व्यापारी हैं या जो लोग जिनकी दुकानें हैं, व्यापारी जो लोग हैं, उन्हें किस वक्त में पूजन करना चाहिए? जो व्यापारिक प्रतिष्ठान से संबंधित हैं, जो वैश्वानर हैं, जो व्यापार करते हैं, उन्हें लगभग 4:30 से शाम को 6 बजे तक का मुहूर्त है उनके लिए श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। चर लग्न है जिसमें उनका व्यापार व्यवसाय और मशीनें जिन संबंधित होते हैं उनको इसमें करना चाहिए कि वो चलता रहे। चर का अर्थ होता है चलते रहना, चलते रहना। बाकी जो गृहस्थ हैं, जो माता महालक्ष्मी कृपा अपने परिवार पर, वंश गोत्र पर चाहते हैं, प्रतिष्ठान पर चाहते हैं, उन्हें शाम को 6 से 7:30 बजे तक और रात्रि में फिर 11:15 बजे से 12:30 बजे तक का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ बताया गया है धर्मशास्त्र के अनुसार। शुभ का भी है, उसमें लाभ भी है और चर अमृत में भी होता है। तो एक प्रकार से सायंकाल गोधूली बेला से में भी करना उचित होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा। साथ ही 4 रात्रियों का जागरण धर्मशास्त्रों में बताया है। होली है, दीपावली है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है। तो इसमें दीपावली भी सर्वश्रेष्ठ है। दीपावली पर भी अमावस्या पर्व पर रात्रि जागरण करते हुए माता महालक्ष्मी का स्तवन, संतान गोपाल मंत्र का जिन संतान की प्राप्ति चाहते हैं वो लोग माँ भगवान विष्णु सहस्रनाम का स्तोत्र, गोपाल सहस्रनाम का स्तोत्र आदि पाठ से माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। श्री सूक्त के पाठ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, और भगवती को खीर वगैरह, खीर जो बनती है, खीरान पाक बनता है, उसका नैवेद्य लगा करके माता महालक्ष्मी का पूजन करें। और साथ में बिलपत्र, बेलफल, भोग में खीरान विशेष रूप से होता है। खीर बनाती है अपनी माताएं बहनें, खीरान का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान भगवती को समर्पित करें तो खीरान का प्रसाद करना चाहिए। क्या गलती नहीं करें?
क्या लगता है आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? सर्वप्रथम तो एक प्रकार से रात्रि जागरण है, इसे उत्सव के रूप में मनाएं, इसे इवेंट के रूप में ना बनाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने साथ जितना हो सके भगवान का भगवत चिंतन करें। ऐसे लोगों का चिंतन आपने सुने। ब्रह्मचर्य की बात करी है, तो ब्रह्मचर्य दीपावली वाले दिन के लिए आपने कहा कि सभी हमारे धर्म धार्मिक ग्रंथों में पर्वों में हर पर्व पर जो भी तिथियां होती हैं, जैसे श्राद्ध की तिथि हो, किसी के घर में श्राद्ध हो, वहाँ पर अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, इन तिथियों पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उससे अत्यधिक फलदायी होती है और जो पूजन है वो उसका प्रतिफल अच्छा मिलता है, नहीं तो उसका उल्टा प्रतिफल भी मिल जाता है। लोग शयन करते हैं, किस मुद्रा में करते हैं, कैसे करते हैं, उनका प्रतिफल गलत भी पड़ जाता है। धन की हानि क्यों होती है? अगर सीधा धन की हानि इसी कारणों से होती है। कौन सी गलती करते हैं जब धन की हानि होती है? धन की हानि एक तो एक प्रकार से आपके मन में विश्वास कम हो जाए, किसी प्रकार से धर्म के प्रति, पूजन के प्रति विश्वास नहीं रहे तो भी हानि होगी, क्योंकि आप अविश्वास से जब कोई पूजन करेंगे तब कल्याण संभव नहीं होता है। विश्वास के साथ पूजन करेंगे तो हमेशा निश्चित ही लाभ होगा। और जब बात रही धन हानि की, तो धन हानि तो अपने कर्म के आधार पर होती है। जिस प्रकार का आपका कर्म होगा उसी प्रकार से धन की प्राप्ति और धन की हानि होगी। विधि विधान से पूजन पाठ की बात की जा रही है, क्या लगता है आपको कि घर में धन की वर्षा हो, महालक्ष्मी प्रसन्न हो, किस तरीके से पूजन पाठ करना चाहिए? क्या क्या भोग लगाना चाहिए? कौन कौन सी पूजन पाठ में सामग्री शामिल होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो दीपावली अमावस्या के दिन हम पूजन करते, लेकिन ये 5 दिवसीय त्यौहार है। एकादशी कल से ये त्यौहार प्रारंभ हो जाए। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, धनतेरस पे कुबेर भगवान की पूजा, चतुर्दशी रूप 14 जिसके रूप में मनाते हैं। उसके बाद माँ भगवती का, महालक्ष्मी के लिए एक विशेष शिव महापुराण में एक बात कही गई है कि माँ भगवती लक्ष्मी का विशेष किन सामग्री के द्वारा पूजन किया जाए। तो माँ भगवती के लिए लक्ष्म्यास्तन उत्पन्न महादेव च प्रियम बिल्वपत्रम, तो बिल्वपत्रम प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव को प्रसन्न करने के माँ लक्ष्मी ने 1000 कमल पुष्पों से अर्चन किया, और भगवान नारायण ने किया तो 1 कमल पुष्प अदृश्य कर दिए भगवान शिव ने, और माता लक्ष्मी ने 2 कमल पुष्प उनके अर्चन में भगवान ने अदृश्य कर दिए। और जब 2 पुष्प नहीं प्राप्त हुए तो उनका अर्चन खंडित हो जाता, तो माता लक्ष्मी ने अपने दोनों स्तन भगवान शिव के ऊपर समर्पित किए, और जब दोनों स्तन समर्पित किए तो भगवान शिव गौरी और शंकर के रूप में प्रकट होकर माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। माता पार्वती ने अखंड सौभाग्यवती का और कहा कि पूरा जग तुमको लक्ष्मी के नाम से जाता, आज से हमारा आशीर्वाद है कि पूरा जग तुमको महालक्ष्मी के नाम से जाता। और महादेव ने अपने हाथ में अमृत लेकर के अभिमंत्रित करके जल माँ भगवती के स्तनों पे जब अभिसिंचित किया तो वहाँ पे एक वृक्ष उत्पन्न हो गया, जिस वृक्ष का नाम बिल्वपत्र रखा गया। आज के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की बिल्वपत्र से, इसीलिए महादेव को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। माँ लक्ष्मी का बिल्वपत्र के अर्चन किया जाए। बिल्वपत्र का जो फल होता है उसके अंदर का जो गूदा रहता है उसके द्वारा हवन किया जाए विशेष रूप से। जैसे आपको मंत्र बोलना, पूरा मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। कुमकुम के द्वारा श्री यंत्र का आप अर्चन करें। माँ भगवती को कालरात्र, महारात्र, मोहरात्र दौरानाती 4 प्रकार की रात्रियां बताइए विशेष रूप से। जैसे कहा ब्रह्मचर्य के द्वारा, तो ब्रह्मचर्य शरीर का ही ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा वाचा और कर्मणा, मन से भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ये तो आपका मन का ध्यान भटक रहा है। वाचा, वाणी के द्वारा भी, आपकी वाणी के द्वारा किसी का अपमान ना हो जाए। नहीं तो आप पूजन तो यहाँ कर रहे हो लेकिन मन में छल भरा है, छिद्र भरा है, काम क्रोध ये सब भरे हुए, तो आपकी पूजन माँ भगवती स्वीकार नहीं करती, इसलिए प्रतिफल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं। इसलिए कहते समर्पण भाव से, आर्त भाव से माँ भगवती को समर्पित हो जाओ, उसके बाद उनका पूजन करो तो वो निश्चित ही आपका मनोरथ परिपूर्ण करती है। एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ, सीधा सीधा जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं कि घर में लोग कहते हैं कि उस वक्त जो कौड़ी है वो ऐसे तमाम जो अलग अलग पूजन पाठ की सामग्री, सीधे सीधे कि क्या क्या हम सामग्री रखें, हम घर में पूजन कर रहे हैं और ये होना पूजन पाठ के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो या तस्वीर स्थापित करें, आप दीप प्रज्वलित करें, शंख घंटी का पूजन करें, पवित्रीकरण करें, आचमन करें, और षोडशोपचार विधि से पाद्य, अर्घ, आचमनी, पुनराचमनी, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा
और जो हमारे घर में जो भी माँ भगवती ने ऐश्वर्य प्रदान किया जी। उन सामग्रियों का, जेवर का पूजन करें। आपके पास जो धन है उस धन का पूजन करें। आपके जो वाहन है उन वाहन का पूजन करें। पूरे घर के अंदर शुभ लाभ स्वस्ति से अंकित किया जाए और अष्टलक्ष्मी की उस दिन पूजा किया जाए। अष्टलक्ष्मी की। अष्टलक्ष्मी के स्वरूप में माँ भगवती के मंत्र, नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की एक पुस्तक है जिसमें महालक्ष्मी का संपूर्ण पूजन जो सामान्य रूप से प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है वो पुस्तक ला करके, वैसे तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है प्रत्येक लोग माँ भगवती का एक ही दिन का व्रत अपने घर में वैदिक ब्राह्मणों को बुलवा करके ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करवाई जाए, क्योंकि ब्राह्मणों को बुलवा संकल्प के, जब जी। तक संकल्प आपका सिद्ध नहीं होगा आपकी पूजा पूर्ण मानी नहीं जाएगी। और संकल्प तभी सिद्ध होगा जब वो संकल्प ब्राह्मण करवाएगा। ब्राह्मण का मुख जब उस संकल्प में लगेगा नहीं आपकी पूजा की सिद्धि पूर्णतः मानी नहीं जाएगी। इसलिए आप वैदिक ब्राह्मण क्या को बुलवा उस करके दिन व्रत भी रखना चाहिए, उपास भी रखना चाहिए? व्रत ये आपके धैर्य पर डिपेंड करता है कितना करना है। व्रत का अर्थ ये होता है कि आप मुझे बताया कि मन कर्म वचन से, व्रत का अर्थ ये होता है कि व्रत आप स्वयं निराहार रहना व्रत नहीं होता है। मन से, कर्म से, वचन से, आत्मा से, बुद्धि से, सृष्टि नेत्रों से सबसे शुद्धि हो वो व्रत कहलाता है। तो यदि आप व्रत अच्छा, करना एक, चाहें एक, एक सवाल और भी सामने आते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि पूजन के दौरान पे जो कछुआ है वो होना जरूरी है, शायद कई बार लोग कहते हैं वो नहीं है तो शायद वो पूजन संपन्न नहीं। इसको लेकर क्या धारणा है? भगवान विष्णु के स्वरूप में उनका पूजन होता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वरूप हैं वो। भगवान विष्णु का अवतार ही एक प्रकार का कच्छप अवतार जो हुआ है वो भगवान विष्णु का है, तो उनका पूजन विशेष फलदायी माना जाता है, होना चाहिए। पीतल या किन्हीं भी अब अभी तो वर्तमान में तो इन धातुओं से ही लगता है, चलता है और करना तो भी कर सकते चाहिए। हैं इन धातुओं बिल्कुल से, कर सकते हैं, करना चाहिए बिल्कुल। जो होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीतल के अलावा कांच के जो बने होते हैं, नहीं, वो कोई मतलब के नहीं, क्योंकि धातु ही आपको तरंग प्रदान करेगी। धातु ही तरंग प्रदान करेगी, क्योंकि धातु से ही तरंगे निकलती है। आप कांच रखे तो उससे विद्युत प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तांबे से कर सकते हो विद्युत प्राप्त। तो क्या ये रखना घर में शुभ माना जाता है? शुभता के रूप में माना जाता है, रखना चाहिए। एक कांसे की या तांबे की कटोरी है, उसके अंदर तांबे का या कांसे का या पीतल का उसके अंदर कच्छप हो, उनका पूजन करना चाहिए। कंफ्यूजन तो नहीं है? लेकिन एक आखिरी फिर से सवाल, कंफ्यूजन तो नहीं है? 20 तारीख को ही? नहीं, 20 तारीख को करना चाहिए बिल्कुल। 20 तारीख को ही? अब महाकाल में 20 तारीख को है तो हमारे लिए तो पूरे उसी दिन ही पर्व है जब महाकाल में पर्व और है। हम भी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मौजूद हैं। आपसे शुरुआत में बातचीत हुई थी, आपने मंत्र की बात करी। अब बाबा महाकाल के लिए कैसी प्रार्थना की जाए उस दिन जरा? देखिए, भगवान महाकाल का जो मंत्र है जी, जिससे आयुष की प्राप्ति होती है, निरोगता मिलती है, धन धान्य भी मिलता है, उसको बोलते हैं महामृत्युंजय जाप। जी, महामृत्युंजय मंत्र। ओम होम जोम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा ओम सजूम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है और भगवान शिव को अति प्रिय है। इससे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। व्यक्ति यदि मरणशैया पे है और इस मंत्र का जाप उसके लिए कर दिया जाए तो वो जीवित होता है, जीवित हो जाता है। ऐसे हमारे को कई प्रत्यक्ष प्रमाण है महाकालेश्वर मंदिर के। इस मंत्र को भगवान शिव के सामने बोला जाता है तो भोलेनाथ की असीम कृपा, धन से, धान्य से, शरीर से, परिवार की संतति से, इनसे सबसे हमेशा भक्त ओतप्रोत रहता है। ये वो मंत्र है और हम इसी को लेकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और शिव को सभी के कल्याण के लिए सदैव उनकी प्रार्थना करते हैं। अब तो दीपावली के दिन भी दूर दूर से बाबा महाकाल के भक्त जो हैं उस दिन दीपावली के दिन उज्जैन आ रहे हैं और शायद ऐसी एक मान्यता भी है कि उस दिन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लाभ हो गया और उस दिन अगर आपने एक दीप भी जला लिया बाबा महाकाल के मंदिर के अंदर तो सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। बिल्कुल है। दीप जलाने से घर में जो वंश वृद्धि होती है जी, वो होता है। यानी घर में पुत्र है, पुत्रियां हैं, इन्हीं से घर का प्रकाश होता है। घर में प्रकाश इन्हीं से होता है। तो जिस
देवता के समक्ष हम यदि दीप जलाएंगे तो जिस प्रकार से भगवान का जो घर होता है जिसमें वो विराजित होते हैं, वहाँ का अंधकार दूर होता है उस दीप से, ऐसे ही प्रभु अपने भक्तों के परिवार में भी उजाला करते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजन कैसे करें, और आप चाहते हैं घर में धन की बारिश हो, धन की वर्षा हो, तो अभी इस वक्त आपने न्यूज़ 18 पर तमाम आपने महंतों को सुना है, तमाम पुजारियों को सुना है आपने, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आपको पूजन पाठ करना है, किसका ख्याल रखना है और कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा, इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, और इसमें सब कुछ आपको पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजन आपको अपने घर में करना है। वीडियो जर्नलिस्ट डॉ. साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 उज्जैन।